व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा की युति प्रथम भाव में। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति है तो ये आपके जीवन पर क्या असर डालती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में, यानी कि लगन चार्ट की हम बात कर रहे हैं, चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो सूर्य कुंडली तो बनी जाती है, फिर भी हम लगन चार्ट की बात कर रहे हैं कि अगर चंद्रमा की और सूर्य की जो है युति हो जाए आपके फर्स्ट हाउस में तो ये क्या रिजल्ट देती है। मैंने सभी प्लैनेट्स की श्रृंखला भी बना रखी है, सिंगल प्लैनेट्स की श्रृंखला मैंने बना रखी है ऑलरेडी, चैनल पे डाल रखी है, शॉर्ट्स वीडियोस भी हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। सूर्य से लेकर राहु केतु तक के सभी भावों में रिजल्ट्स मैंने बता रखे हैं। तो आज से हम ये जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं ये 2 प्लैनेट्स की कर रहे हैं। तो सभी प्लैनेट्स को लेंगे, जैसे सूर्य चंद्रमा की युति सभी भावों में, फिर सूर्य मंगल की युति, ऐसे करते करते हम सभी प्लैनेट्स को कवर करेंगे। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, क्योंकि सभी वीडियोस आपके सामने आने वाली है। तो ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। सूर्य और चंद्रमा अगर लगन में होगा तो बहुत ज़्यादा आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं। इन लोगों का प्रभाव जो होता है अपने आसपास के लोगों पे, अपने सर्कल में, अपनी फैमिली में बहुत होता है। मतलब ये ऐसे लोग नहीं होते जो कहीं छुपे बैठे हों, इनके बारे में हमेशा चर्चा ज़रूर होती है। ये ऐसे लोग होते हैं, अहंकारी अवश्य होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, साथ बैठ गया और लग्न में सूर्य बैठ गया तो ये लोग अहंकारी अवश्य होते हैं। परंतु आत्मविश्वास होता है इनके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस भर के होता है, और कई बार ये सेंसिटिव भी हो जाते हैं, संवेदनशील भी हो जाते हैं, क्योंकि अप डाउन्स इनके चलते हैं। कभी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास शो कर देते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो जाते हैं, सेंसिटिव भी हो जाते हैं ऐसे लोग। और इसलिए ये लोग जो है अपने जो डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, बहुत जल्दी में लेते हैं, और कई बार ये बहुत गलत डिसीजन भी ले लेते हैं जिसकी वजह से इनको पछताना पड़ता है। तो इन लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी डिसीजन ले रहे हैं लाइफ का तो बड़ा सोच समझ के लें, बहुत जल्दी में ना लें, वरना इनको कई बार बहुत अपनी लाइफ में बहुत बार ये अपने जो डिसीजन होते हैं वो गलत ले लेते हैं, क्योंकि भावुक हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के बावजूद जो है भावुक होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि चंद्रमा है सूर्य के साथ, तो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं ये लोग, इसीलिए डिसीजन गलत लेते हैं। चेहरे पे जो है काफ़ी तेज होता है इनके, एकदम ग्लो मारने वाला फेस होता है, आँखों में हमेशा चमक रहती है इन लोगों की। परंतु जो सूर्य की जो तेज रोशनी का प्रभाव चंद्रमा पे जब पड़ता है, ये बेसिकली अमावस्या का दिन होता है। जब सूर्य चंद्रमा साथ हो और किसी जातक का जन्म हो तो ये अमावस्या होती है, या ये कह लो कि ये अमावस्या योग होता है। तो मानसिक तनाव की प्रॉब्लम दे देता है, क्योंकि चंद्रमा पर क्या है, सूर्य की बहुत ज़्यादा रोशनी, उसमें चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो मानसिक तनाव बहुत हो जाता है इनको, और छोटी छोटी बातों का भी मानसिक तनाव हो जाता है। सिर में दर्द रहने की, अक्सर सिर में दर्द रहने की जो है इनको शिकायत रहती है। नींद में बहुत कमी होती है, ये लोग बहुत कम सोते हैं या इनको नींद बहुत कम आती है। ठीक है, और आत्मविश्वास में इनके उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कभी बिल्कुल ही डाउन हो जाएंगे, जिसमें इनको किसी न किसी की हेल्प की या सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इन लोगों के अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी होती है, नेतृत्व करने की क्षमता, मतलब किसी भी फील्ड में होंगे ये बॉस की जगह ले सकते हैं, बड़े लेवल पर होते हैं। अगर राजनीति में होंगे तो ये बड़े राजनेता होंगे, लीडर होंगे। किसी फैक्ट्री में होंगे तो ये किसी न किसी टीम के लीडर होंगे फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, या अपना काम करेंगे तो ये खुद के लीडर होते हैं। ठीक है, इनके लोग जो हैं इनके अंडर में काम करना पसंद करते हैं, या कह लो कि ये लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं कि लोग इनको आराम से जो है इनका दिया हुआ ऑर्डर माने। इनके अंदर वो क्वालिटी होती है। ये लोग सरकारी जॉब में हो सकते हैं, ठीक है, अच्छे ओहदे पर हो सकते हैं, सरकारी जॉब में हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं बड़े,
लेखक हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे कलाकार, आर्टिस्ट हो सकते हैं। अगर बुध का योग हो, बुध का कंजक्शन हो, या बुध के साथ बुध का कोई भी इफ़ेक्ट सूर्य और चंद्रमा पे पड़ता हो, तो ऐसे लोग सिंगिंग में जा सकते हैं। अगर शुक्र का होगा तो एक्टिंग में या पेंटिंग में, इस टाइप के फील्ड में भी होते हैं ऐसे लोग। और जिन जिन कामों में जो पब्लिक डीलिंग होती है, जहाँ पर भी जो है लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत होती है, ऐसे कामों में ये हमेशा सफल रहते हैं। अब ये लोग जो होते हैं, इनको आत्मसम्मान अवश्य चाहिए होता है। बिना आत्मसम्मान के ये, मतलब अगर करोड़ों का भी काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, अगर वहाँ पे इनकी कोई इंसल्ट होती है, ये छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि इनको अपना आत्मसम्मान पसंद है। ये कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर पैसा भी कमाएंगे तो आत्मविश्वास के साथ और आत्मसम्मान के साथ कमाएंगे। और अगर गुरु जैसे प्लैनेट्स की भी कंजक्शन हो या दृष्टि हो, तो फिर ऐसे लोग आध्यात्मिक भी बहुत होते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े गुरु, प्रवचन देने वाले गुरु भी बन जाते हैं ये लोग, ठीक है। उसमें जो है गुरु की जो है कंजक्शन चाहिए, या गुरु का प्रभाव चाहिए लगन पे, तो ऐसे लोग जो हैं काफ़ी प्रभावशाली तो होते हैं। इनसे लोग प्रभावित होते हैं और ये बड़े लेवल के गुरु भी बन सकते हैं, ठीक है। प्रवचन देने वाले लोग या अध्यात्म में ये बहुत आगे तक जा सकते हैं। और अगर सूर्य और चंद्रमा डिग्री वाइज बहुत पास होंगे, तो फिर आत्मविश्वास में कमी हो सकती है, और बार बार जो है मन में स्थिरता नहीं रहती इनकी, डगमगाता है इनका मन कि ये करूँ ना करूँ, बड़े बेचैन टाइप से रहते हैं। अगर डिग्री कम होगी, थोड़ी डिग्री ज़्यादा होगी, गैप ज़्यादा होगा, तो फिर आत्मविश्वास इनका अच्छा होगा, कमी नहीं होगी। और इस कंजक्शन पे अगर शनि, राहु या केतु का कोई प्रभाव हो, कंजक्शन हो, फिर तो जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहते हैं, जीवन में स्ट्रगल बहुत रहता है। और वैसे भी इन लोगों को जो है धीरे धीरे ही कामयाबी मिलती है, मतलब बहुत जल्दी ये कामयाब हो जाए, या जवानी के अंदर ही, मतलब 25 से 30 साल की एज में ही सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनको कम से कम 35-40 साल की एज आते आते जो है अपने जीवन में ये सफल हो पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग लग्नों में, इसी वीडियो में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि अलग अलग लग्नों में अगर सूर्य चंद्रमा की स्थिति है, तो संक्षेप में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रभाव रहेंगे। जो मेजर प्रभाव है मैंने आपको बताई दिए हैं, जो जनरल चीज़ें होती हैं फर्स्ट हाउस को लेकर। लेकिन अगर लगन आपका समझ लो मेष से लेकर मीन तक लगन है, और उसमें चंद्रमा और सूर्य की कंजक्शन है, तो क्या जो मेजर प्रभाव रहते हैं वो क्या रहते हैं। तो अगर मेष लगन की बात करें, मेष लगन में अगर बैठा है सूर्य और चंद्रमा, तो जातक तेजस्वी होगा, ठीक है, बहुत ही साहसी होगा, प्रभावशाली होगा, आत्मविश्वास होगा, नेतृत्व करने की शक्ति होगी उसके अंदर, निर्णय जल्दी लेगा, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और कभी कभी गुस्सा ज़्यादा आने की वजह से गलत कदम भी उठाता है ऐसा जातक। पिता से, इन लोगों के जो मेष लगन वाले हैं, इनके पिताजी से, मतलब चंद्र और सूर्य अगर होंगे फर्स्ट हाउस में, तो पिता से जो है रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, टकराव अक्सर रहता है, और इनको अधिकतर आँखों से जुड़ी हुई समस्या या सिर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। और वृष लगन की बात करें, टॉरस वालों की बात करें, तो सूर्य और चंद्रमा अगर वृष लगन में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत आकर्षक होता है, रूप रंग बहुत अच्छा होता है इन लोगों का, और मधुरभाषी होते हैं, मतलब इनकी जो स्पीच होती है बहुत ही मधुर होती है, ठीक है। अब जो बहुत मधुरभाषी होते हैं, तो स्पीच से रिलेटेड कामों में ये कामयाब हो जाते हैं, कंसल्टेंसी के कामों में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि शुक्र भी एक गुरु होता है, गुरु तो गुरु है ही, शुक्र भी असुरों का गुरु है, तो शुक्र का प्रभाव होता है, में जो वृष लगन वालों का है, शुक्र का प्रभाव होता है। तो ऐसे लोग बड़े अच्छे ज्ञानी बन जाते हैं, बड़े अच्छे प्रभाव डालने वाले जो हैं नेता बन सकते हैं, या फिर बाबा बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं। और कला और संगीत में बड़ी रुचि होती है इनकी, और कला और संगीत से जुड़े हुए कामों में ये कामयाब होते हैं। सिंगर बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, इस टाइप के कामों में इनको फ़ायदा होता है। और शुक्र से जुड़ी हुई वस्तुओं से भी ये लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे मीडिया लाइन, फिल्म लाइन में भी ये लोग अच्छा काम कर लेते हैं, फैशन की लाइन में,
गारमेंट्स की लाइन में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, ऐसी चीज़ों में ये अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जो इनका मैरिटल लाइफ रहता है वो अच्छा नहीं चलता है, ठीक है। इनके मैरिटल जो रिलेशन होते हैं उसमें हमेशा टकराव रहता है, पति पत्नी में हमेशा टकराव रहता है। उसके लिए फिर क्या है, इनको सूर्य की रेमेडी अवश्य करनी चाहिए। ज़्यादातर ईगो प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब अगर मिथुन लगन वालों की हम बात करें तो मिथुन लगन में अगर सूर्य और चंद्रमा की कंजक्शन होगी तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा विद्वान ज्ञानी होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं। लेखन के काम में, पब्लिशन के काम में इनको फ़ायदा होता है। लेखक हो सकते हैं, पब्लिशर हो सकते हैं, ऐसे कामों से इनको जो है बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। कम्युनिकेशन के काम में जो है ये आगे जाते हैं, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन, स्पीच से रिलेटेड काम, उसमें इनको सक्सेस मिलती है। बोलचाल में आकर्षण तो होता है लेकिन कभी कभी कठोरता आ जाती है जिसकी वजह से फैमिली रिलेशंस ख़राब होते हैं। तो इन लोगों को चाहिए, अगर मिथुन लगन में सन और चंद्रमा की युति है तो अपनी बोलचाल में जो है मधुरता तो रखें लेकिन कठोरता ना रखें, तो फिर इनके रिलेशन ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि अहंकारी तो होते ही हैं ये, तो कभी कभी ज़ुबान में कठोरता आ जाती है, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। और स्पेशली भाई बहनों के साथ जो संबंध होते हैं उसमें हमेशा लाइफ में उतार चढ़ाव रहता है। कभी संबंध अच्छे होते हैं और कभी बिगड़ जाते हैं, तो हमेशा स्टेबिलिटी नहीं रहती है। उस केस में भी ये चाहें तो बुध से रिलेटेड और सूर्य से रिलेटेड उपाय करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कर्क लगन वालों के साथ क्या होता है, जब कर्क लगन में चंद्रमा और सूर्य बैठेंगे तो बहुत ही भावुक लोग होते हैं, ये बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं। छोटी छोटी बात पर मतलब मन में ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों को मन में रखते हैं, गहराई में रखते हैं, ठीक है। मुंह पे कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन मन में वो कुड़ 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 चलता रहेगा इनके। कुछ लोग होते हैं जो मुंह पे बात बोल के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये हमेशा मन में रखते हैं बात। और बहुत भावुक लोग होते हैं, बहुत जल्दी इनके मन को ठेस पहुंच जाती है, किसी की छोटी मोटी बात को भी ये मन में ले लेते हैं। स्पेशली माता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं इनके, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा रहती है इनको। स्पेशली जो है कोल्ड एंड कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, फेफड़ों से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं इनको। ठंडी चीज़ों से इनको परहेज करना चाहिए। और इन लोगों को जो है ज़मीन जायदाद और उच्च वाहन का सुख ज़रूर मिलता है लाइफ में। अगर मिथुन लगन में जो है सूर्य और चंद्रमा का योग है तो अच्छा वाहन होगा, ज़मीन जायदाद भी ये अपनी लाइफ में अच्छा बना लेंगे। अब अगर सिंह लगन में सूर्य चंद्रमा की युति हो तो सूर्य जो है स्वग्रही हो जाते हैं, काफ़ी बलवान हो जाते हैं। यहाँ पर जातक जो होता है बहुत ही शाही नेचर वाला होता है, मतलब अपने आप को राजा समझने वाला जातक होता है। और इसका जो चाल डाल, रहन सहन सारा रॉयल होता है, शाही होता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाऊंगा, बहुत ही ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह के शौक़ होते हैं, ठीक है। क्योंकि धन भी देता है ये योग, ऐसे लोग धनवान होते हैं। और नेता वाली प्रवृत्ति होती है। आपने देखा होगा कई नेता ऐसे होते हैं जो एक कपड़े को दूसरी बार पहनते ही नहीं है, इतने शाही होते हैं, है ना। जितने बड़े बड़े नेता होते हैं, मैंने ऐसा सुना है, ठीक है। और सोने की घड़ियां पहन रहे हैं, ये बढ़िया बढ़िया, मतलब चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं। रहन सहन बहुत ही शाही होता है उन लोगों का। तो उस टाइप के जो नेता होते हैं ना, उनके ऐसे योग होते हैं जब स्वग्रही सूर्य हो लग्न में चंद्रमा के साथ। और समाज में मान सम्मान पूरा मिलता है इन लोगों को। ऐसा नहीं है कि इनका मान सम्मान नहीं होता, बहुत मान सम्मान होता है और मान प्रतिष्ठा बहुत होती है। सूर्य की जैसे रोशनी फैलती है ऐसे ही ये फेमस भी होते हैं। अगर किसी ऐसी फील्ड में हो, कलाकारी की फील्ड में हो, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं लोग। परंतु इन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है कि जो ये इनकी एक तो नेचर होती है ज़िद, हठी होते हैं, बहुत ही ज़िद्दी होते हैं। अपने आप को झुकाते नहीं है किसी के सामने, चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन ये झुकते नहीं है किसी के सामने। इसी वजह से इनके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, स्पेशली मैरिटल रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। फैमिली के साथ भी ख़राब होते हैं, लेकिन स्पेशली मैरिटल रिलेशन में ईगो प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इनको भी जो है सूर्य की रेमेडी अवश्य करनी चाहिए अगर तो इनको अपना मैरिटल रिलेशन अच्छा रखना है। अब अगर कन्या लगन की बात करें तो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। सन और मून की कंजक्शन कन्या लगन में हो तो बहुत ही बुद्धि इनकी बहुत तेज होती है, ठीक है। विश्लेषण करने की क्षमता होती है, मतलब किसी भी चीज़ को देखना, परखना और उसके बारे में विश्लेषण करना, ये एक्सपर्ट होते हैं और एक्सपर्ट डिसीजन लेते हैं। लेकिन कई बार आत्मविश्वास में कमी रहती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी रहती है, किसी काम को करने में हिचकिचाने लग जाते हैं कि करें या ना करें। ड्यूल माइंडेड भी होते हैं ये लोग, क्योंकि
कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव होता है। तो ये लोग ड्यूल माइंडेड भी होते हैं। कन्या लगन क्या है, कन्या साइन जो है ड्यूल साइन है, तो ऐसे लोग ड्यूल माइंडेड हो जाते हैं, डिसीजन को ले नहीं पाते हैं फिर, ठीक है। और इनकी जो कामयाबी होती है वो थोड़ा धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे अपने लाइफ में ये स्टेबल होते हैं और सक्सेस होते हैं। अब अगर तुला लगन में सूर्य होगा, हालांकि नीच का है चंद्रमा के साथ, लेकिन फिर भी ऐसा जातक आकर्षक होता है, मिलनसार होता है, दूसरों के साथ बहुत जल्दी घुल मिलने वाला होता है, घुलने मिलने वाला होता है, काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है इसका। लेकिन इन लोगों का भी जो है मैरिटल रिलेशनशिप ख़राब रहता है, ज़्यादातर इनका ईगो प्रॉब्लम ही रहता है पति और पत्नी में, अगर सूर्य नीच का है चंद्रमा के साथ लगन में। तुला लगन वालों की बात कर रहा हूँ मैं। अब इनको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर तुला लगन में सूर्य और चंद्रमा की कंजक्शन है तो इनको कोई भी बिज़नेस जो है साझेदारी में नहीं करना चाहिए। अगर तो ये पार्टनरशिप में बिज़नेस करेंगे तो फिर इनको जीवन में दिक्कत अवश्य आएगी, मतलब बिज़नेस में दिक्कत आएगी। तो कोशिश करें हमेशा अपना बिज़नेस जो है इंडिविजुअल ही करें, पार्टनरशिप में ना करें। अब वृश्चिक लगन में अगर सूर्य है और चंद्रमा है, दोनों की कंजक्शन है, तो ऐसे लोग जो है बहुत गहरी सोच वाले होते हैं, रहस्यमयी होते हैं, मिस्टीरियस लोग होते हैं ऐसे लोग। और इनको जो रहस्यमयी गुप्त विद्याएँ होती हैं उनके अंदर रुचि होती है, ऑकल्ट साइंस में रुचि होती है, ठीक है। तांत्रिक हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंस में रुचि रखने वाले लोग होते हैं, गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं ऐसे लोग। परंतु स्वास्थ्य इनका हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, हेल्थ इश्यूज चलते रहते हैं। इस योग की वजह से हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है इनकी। कई बार ये अपने लाइफ के अंदर अकेलापन भी महसूस करते हैं, क्योंकि इनको लोग इनके दृष्टिकोण से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो कई बार लोग इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, इसलिए अकेलापन महसूस करते हैं और मानसिक तनाव रहता है इन लोगों को, टेंशन डिप्रेशन की प्रॉब्लम रह सकती है। और अगर वृश्चिक लगन में स्पेशली अगर सूर्य और चंद्रमा की युति है तो कई बार दुर्घटना में चोट लगने के भी चांस रहते हैं, इसलिए इन लोगों को जो है गाड़ी चलाने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए वाहन चलाते हुए। कोशिश करें कि स्लो चलाएं और रिस्क ना लें, क्योंकि इनको चोट लगने का डर रहता है किसी भी वाहन दुर्घटना में। धनु लगन में अगर है सूर्य और चंद्रमा की युति तो ऐसे लोग बहुत धार्मिक होते हैं और विशेषकर शिक्षा में इनका बहुत ही रुचि होती है, ठीक है। शिक्षित होते हैं ऐसे लोग, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, और जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य रहते हैं इन लोगों के, परंतु एंड में जाके सफल ज़रूर होते हैं। अगर धनु लगन में सूर्य और चंद्रमा की युति है तो उतार चढ़ाव रहते हैं, अप डाउन्स रहते हैं, परंतु ये सफल अवश्य हो जाते हैं अगर ये मेहनत करते रहें और अपने टारगेट में लगे रहें। और इन लोगों के भी जो है पिता के साथ जो है विचारों में मतभेद रहता है, पिता के साथ टकराव रहता है और पिता के साथ कम बनती है। अगर मकर राशि में है तो बड़े सीरियस टाइप का नेचर होता है इन लोगों का, बड़े गंभीर होते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं, मतलब डिसिप्लिन्ड होते हैं, कोई भी काम बड़े डिसिप्लिन से करते हैं और ये चाहते हैं कि इनके साथ वाले लोग जो हैं, इनके आसपास के लोग, चाहे इनकी फैमिली हो, बच्चे हो, सब डिसिप्लिन बना के रहें, वरना उनके साथ इनका टकराव हो जाता है। और बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं ये लोग, अगर मकर लगन में जो है सूर्य और चंद्रमा की युति है। इनको भी अपने जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है, स्पेशली इनको फिज़िकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, चलना फिरना ज़्यादा हो सकता है, या हाथों से करने वाले काम ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बॉडी वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी लाइफ में भी सफल हो जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, बहुत जल्दी सफलता प्राप्त नहीं होती है, परंतु टाइम के साथ सफल हो जाते हैं। और इनको भी जो है अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य जो है इनका कई बार बिगड़ जाता है। अब अगर कुंभ लगन में होगा सूर्य और चंद्रमा की युति तो फिर ऐसे लोग जो है बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, समाज में दूसरों के लिए काम करने वाले, सामाजिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हमेशा दूसरों का अच्छा सोचने वाले, दूसरों की भलाई करने वाले, ठीक है। अब मित्रों के लिए ये तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इनको कई बार मित्रों से विश्वासघात मिल जाता है, मतलब जिन लोगों के लिए इन्होंने अपने जीवन में अपने मित्रों के लिए बहुत कुछ किया हो, जब इनको ज़रूरत पड़ती है और ये जाते हैं तो वो मुकर जाते हैं। तो इनके साथ ये चीज़ बहुत होती है। इनको तो मैं ये राय दूंगा कि अगर कुंभ लगन में सूर्य और चंद्रमा की युति है तो भैया बहुत ज़्यादा भलाई के काम मत करो, वो कभी ना कभी आपके अगेंस्ट ही चले जाएंगे। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करो, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा, आपकी फैमिली के लिए ज़्यादा अच्छा। अपने लिए करो, अपनी फैमिली के लिए करो,
अब बहुत ज़्यादा आप भलाई का काम ना करें, थोड़ा प्रैक्टिकल बन के चलें तो ज़्यादा अच्छा है। ये लोग भी क्या करते हैं, बहुत जल्दी अचानक फैसले ले लेते हैं, सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और इनकी जो है मानसिक प्रॉब्लम इनकी भी बनी रहती है, स्थिरता नहीं रहती है, ठीक है। कई बार ये अपने डिसीजंस को चेंज करते हैं, इसलिए इनको फिर परेशानी भुगतनी पड़ती है। तो कोशिश करें कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के लें, टाइम लें, पहले रिसर्च करें पूरी अच्छी तरह से, उसकी जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही उस डिसीजन को आप लें, अदरवाइज़ जल्दी ना करें। अब मीन लगन में जब सूर्य और चंद्रमा की होती है तो ऐसे लोग जो है ना, बहुत ही ख़याली पुलाव बनाने वाले लोग कह लो, मतलब बहुत सोचने वाले लोग, प्लान्स बहुत बड़े बड़े बनाते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि ये करूँगा वो करूँगा, और धार्मिक होते हैं और दयालु स्वभाव के होते हैं, मतलब दूसरों के लिए भी काम करते हैं, और धर्म से रिलेटेड जो है ये अपना जीवन धार्मिक रूप से ही निभाते हैं, कोई अपने जीवन में गलत काम नहीं करते हैं ये लोग। कला और संगीत के माध्यम से ये धन कमा सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, संगीतज्ञ हो सकते हैं, ठीक है। आध्यात्मिक जितने काम होते हैं उसमें इनकी रुचि होती है, तो आध्यात्मिक के कामों से भी ये अपना धन जो है कमा सकते हैं। ज्योतिष हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं किसी मंदिर के, ठीक है, या धार्मिक कार्यों से ये अपना पैसा भी कमाते हैं और धार्मिक कार्यों के लिए पैसा खर्च भी करते हैं ये। अब अगर ये लोग विशेषकर जो है भावनाओं में बहकर, ठीक है, मीन लगन वालों की बात कर रहा हूँ, अगर भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ के तो फिर इनको नुकसान झेलना पड़ता है, इसलिए इनको भी प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, और भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन ना लें तो ये नुकसान से बच सकते हैं। तो कुल मिलाकर सभी लग्नों की अगर हम बात करें तो जो जनरल प्रेडिक्शन आती है सूर्य और चंद्र की, तो ऐसे लोग जो है आकर्षक होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, दूसरों को अट्रैक्ट करने वाले, ठीक है। इनके रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं अहंकार की वजह से, ईगो प्रॉब्लम्स रिलेशंस में ज़्यादा रहती हैं, मानसिक उतार चढ़ाव इनके बने रहते हैं, मानसिक तनाव भी बना रहता है, ठीक है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं भी आती हैं, तो ऑल ओवर ये रिज़ल्ट है। और अगर हम उपायों की बात करें तो अगर तो गुस्से से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, मानसिक तनाव आ रहा है, तो फिर आप लोगों को जो है सूर्य से रिलेटेड उपाय मैं बता देता हूँ कि एक तो सूर्य को जल देना शुरू करें, सुबह सुबह तांबे के लोटे से जल देना शुरू करें, उससे आपका जो है सूर्य अगर पीड़ित अवस्था में होगा तो वो शांत हो सकता है और अपने रिजल्ट्स ठीक कर सकता है। किसी अच्छे ज्योतिषी से आप सलाह लेकर एक रूबी का रत्न भी धारण कर सकते हैं, जिससे कि सूर्य से रिलेटेड समस्याओं का समाधान हो और आपको जो है बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें। और बड़े बुजुर्ग पिता समान लोगों का आप सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, तो आपका सूर्य जो है आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और चंद्रमा यदि पीड़ित है तो आप दूध और जल का मिश्रण जो है आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं शिवलिंग का, प्रतिदिन कर सकते हैं या सोमवार कर सकते हैं। उससे जो है आपको मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। और माताओं का और माता समान स्त्रियों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप चाहें तो एक मोती का रत्न भी धारण कर सकते हैं, चांदी में अंगूठी बनाकर, परंतु जो रत्न है वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह से ही धारण करें, बिना कुंडली चेक कराएं ना करें। तो मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप में से किसी को भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना है और जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार आपको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए और क्या रत्न धारण करनी चाहिए, तो आप अपना पेड कंसल्टेशन मुझसे बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, इसलिए प्लीज़ फ्री कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट ना करें, आपकी अति कृपा होगी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।